डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम लोग आए थे 13 नंबर के क्वेश्चन, विविध से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, अनिल ने सुनील से 1 सितंबर 2000 को 10,000 रुपये का माल क्रय किया। अनिल ने खरीदा, किससे खरीदा? सुनील से खरीदा। तो सुनील विक्रेता हो गया, अनिल क्रेता हो गया। 10,000 रुपये का माल क्रय किया बोल रहा है ना। उसके बाद अनिल ने 4 सितंबर को सुनील द्वारा 3 माह के लिए लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति दी। किसने दी? अनिल ने दी, क्योंकि अनिल क्या है? अनिल क्रेता है, क्रेता ही हमारा क्या होता है? स्वीकर्ता होता है। तो अनिल ने क्या किया? विपत्र पर स्वीकृति दी। किसके विपत्र था? सुनील लिखा था विपत्र। लेखक कौन है? सुनील है। ठीक है। सुनील की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में नकल प्रविष्टियाँ क्या होगी, इसको बताना है हमको। ठीक है। तो अब दशाएं कौन कौन सी है उसको देख लीजिए। दशाएं यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पे दशाएं दी हुई है। यदि वह भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है और उसका भुगतान प्राप्त करता है। यदि भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है और भुगतान करता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होंगी। तो पहला तो माल क्रय किया है, मतलब अनिल ने सुनील से। तो किसकी पुस्तकों में चाह रहा है, इसको देखिए। तो सुनील की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में नकल प्रविष्टियाँ क्या होगी बोल रहे हैं ना। सुनील की पुस्तकों में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सुनील की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में नकल प्रविष्टियाँ क्या होंगी। तो हमको सुनील के में करना है। और सुनील कौन है? सुनील जो है विक्रेता है। सुनील विक्रेता है, विक्रेता मतलब लेखक है, समझिए, विपत्र भाषा में। तो विपत्र जो है भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है, मतलब सुनील अपने पास रखता है और उसका भुगतान करता है। तो पहला तो हम लिखेंगे अनिल का खाता विकलन विक्रय खाता से, प्राप्त विपत्र खाता विकलन अनिल से। और जब विपत्र का राशि अपने मतलब विपत्र अपने पास रखता है तो हो जाएगा, और उसका भुगतान मिल जाता है तो रोकड़ खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम सुनील की बहियों में पंजी प्रविष्टि कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा दिनांक 2000 सितंबर 1 अनिल विकलन विक्रय खाते से। दूसरा में हम लिखेंगे प्राप्त विपत्र खाता विकलन अनिल से, क्योंकि अनिल से विपत्र प्राप्त हुआ इसलिए हम लिख दिए प्राप्त विपत्र खाता विकलन अनिल से। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा होगा वो, अगर पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि विपत्र को भुगतान तिथि तक सुनील जो है अपने पास ही रखता है और विपत्र का भुगतान होता है, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। देय तिथि पर विपत्र की राशि प्राप्त होने पर राशि हम सेम लिख देंगे। दूसरा कंडीशन यह दिया हुआ है प्रश्न में कि यदि वह उस विपत्र को 7 अक्टूबर 2000 को अपनी बैंक से 5% वार्षिक बट्टे पर भुना लेता है और भुगतान तिथि पर अनिल द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। तो बैंक से बट्टे पर भुनाएगा। तो सुनील की बहियों में तो पंजी प्रविष्टि सिर्फ बैंक से संबंधित वाला होगा, है ना। तो हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से हो जाए। बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। बट्टे की राशि को आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए, ये 10,000 गुणित, है ना, कितना परसेंट था? 5% था, तो 5/100 कर दिए। गुणित कितना माह के लिए? तो 2 माह। यहाँ पर से काउंट करेंगे अक्टूबर से, अक्टूबर और नवंबर, 2 माह का, मतलब 3 माह का था शायद। इसमें देख लेते हैं कितने माह का था, वो पता चल जाएगा। हाँ, ये सुनील 3 माह का था, जिसमें का 2 माह का बचा हुआ था। तो 2 माह का हमको क्या निकालना पड़ेगा? उसका ब्याज की गणना। तो 83.33 आया, है ना। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो आप इसको जो है राउंड फिगर में हम कितना ले लिया? 83 ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। विपत्र को 5% बट्टे पर बैंक से भुनाने पर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और दिया हुआ है विपत्र को, यहाँ पर एक कंडीशन और दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि यदि वह उस विपत्र को अपने लेनदार श्री दुर्गा प्रसाद को बेचान कर देता है। विपत्र को दुर्गा प्रसाद को बेचान कर देता है, उस स्थिति में क्या होगा? तो हम लिख देंगे दुर्गा प्रसाद विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। दुर्गा प्रसाद विकलन हो जाएगा प्राप्त विपत्र खाता से। राशि को हम जैसा तैसा लिख देंगे 10,000 10,000 इस प्रकार से।
ठीक, तो ये जो है 13 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनेगा। देख लीजिए, ये दो जो पंजी प्रश्नों कॉमन रहेंगे, फिर ये कंडीशन के हिसाब से 1, 2 और 3, इस कंडीशन के हिसाब से हमको इस प्रकार से बनाना है। अब हम चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का भी प्रश्न उसी प्रकार का है, सेम जैसे हमने अभी 13 नंबर का बनाया। उसमें लिखा है ए द्वारा बी पर 5,000 रुपये का बिल लिखा गया। ए द्वारा बी पर, मतलब ए द्वारा लिखा गया, बी पर लिखा गया है ना, बिल लिखा गया। मतलब ए कौन है, लेखक है, और बी स्वीकर्ता है, जिसे बी ने स्वीकार कर ए को लौटा दिया। मतलब बी स्वीकार कर, मतलब बी स्वीकर्ता हो गया, ए जो है लेखक हो गया। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। निम्न परिस्थितियों में ए की पुस्तकों में पंजी पुष्टि कीजिए। ए कौन है, ए जो है लेखक है, लेखक की पुस्तकों में हमको पंजी पुष्टि करना है। पहला कंडीशन दिया है कि यदि ए देय तिथि पर विपत्र अपने पास रखता है और उसका भुगतान प्राप्त करता है। दूसरा कंडीशन दिया कि यदि ए इसे 4,800 में बैंक से बट्टे पर भुना ले। और तीसरा कंडीशन यदि ए इसे अपने ऋण के भुगतान में सी को बेचान कर दे। और चौथा है यदि ए इसे बिल को संग्रहार्थ बैंक को भेज दे। इन चारों कंडीशन में किस प्रकार से पंजी पुष्टि होगी उसको आप देख लीजिए। तो 14 का जो होगा वो इस प्रकार से होगा। पहला तो हम कॉमन रहेगा सबके लिए जैसा रहता है, प्राप्य पत्र खाता विकलन बी से, प्राप्य पत्र खाता विकलन बी से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कंडीशन के ऊपर चलेंगे, प्राप्य पत्र खाता विकलन हो जाएगा बी से। उसके बाद देखिए, बी ने विपत्र पर स्वीकृति दी, हो गया। फिर पहला जो कंडीशन था कि भुगतान तिथि तक विपत्र जो है अपने पास ही रखता है ए और उसका भुगतान होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से हो जाएगा। ठीक है, विपत्र ए लिखेगा, रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र का, विपत्र का भुगतान देय तिथि पर 5,000 हो गया। अब दूसरा जो कंडीशन था कि विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लिया, तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। बैंक से बट्टे पर अगर भुनाएंगे तो इस प्रकार होगा, विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुनाया गया। 4,800 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 200 क्या हो जाएगा, उसका बट्टा हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5,000 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 200 रुपया नहीं दिया, केवल 4,800, जबकि हमारा कितने का था, विपत्र 5,000 का, तो 200 अंडर स्टूड है। मतलब आपको समझना है कि 200 रुपया हमारा क्या का है, भट्टा का है। फिर तीसरा कंडीशन में देखिए लिखा है कि विपत्र को जो है सी को बेचान कर दिया। तो विपत्र को जब सी को बेचान कर देंगे तो हम लिखेंगे सी का खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से हो जाएगा। और चौथा कंडीशन दिया हुआ है कि विपत्र जो है क्या बोलते हैं, विपत्र का संग्रहण के लिए बैंक भेज दिया गया। तो विपत्र जब भी हम संग्रहण के लिए बैंक भेजते हैं तो हम लिखते हैं विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से संग्रहण के लिए बैंक भेजने पर और उसकी राशि प्राप्त हो जाएगी तो लिखेंगे हम बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से। इसको हमने बैंक भेज दिया तो लिख दिया विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से, और बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से, मतलब राशि संग्रह करके हमारे खाते में जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार पंजी पुष्टि होगी। तो ये चारों दशाओं में पंजी पुष्टि आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे का क्वेश्चन को, विपत्र का निर्वर्तन। विपत्र का निर्वर्तन किसे कहते हैं, तो विपत्र का जब अवधि, जितने भी अवधि का हमने विपत्र लिखा है उस अवधि से अगर पहले हम किसी भी विपत्र की राशि का भुगतान कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं विपत्र का निर्वर्तन। मतलब समय पूर्व, मान लीजिए 2 माह की अवधि का विपत्र है और उसको हम 2 माह हमारे पास, जैसे हमने अगर किसी को विपत्र दिया है और हमारे पास पैसा मान लीजिए 2-4 दिनों के अंदर में हो जाता है और हमको 2 माह तक जो है वेट, मतलब पैसा चुकाने के लिए वेट करना नहीं पड़ता है, मतलब पैसा की व्यवस्था करने के लिए 2 माह नहीं लगता है और हम समय से पहले ही पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं, उस स्थिति में क्या होगा, हम विपत्र का जो है समय से पूर्व उसको भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समय से पूर्व अगर विपत्र का भुगतान हो जाता है तो विपत्र का निर्वर्तन कहलाता है। थ्योरी से हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बेचान में आए थे, संग्रहण हो गया था, उसके बाद विपत्र का निर्वर्तन। यहाँ पर देखिए, पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था हो जाने पर स्वीकर्ता अवधि समाप्त होने के पहले ही विपत्र का भुगतान कर सकता है। लिखा है कि पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था हो जाने पर स्वीकर्ता अवधि समाप्त होने के पहले विपत्र का भुगतान कर सकता है। अतः जब स्वीकर्ता भुगतान तिथि के पूर्व ही विपत्र का भुगतान कर देता है तो इसे विपत्र का अवधि पूर्ण भुगतान या विपत्र का निर्वर्तन कहा जाता है। ठीक है, और जब इस प्रकार का होता है तो
विपत्र भुगतान की इस स्थिति में आहर्ता द्वारा स्वीकर्ता को भुगतान राशि में कुछ छूट दी जाती है। आहर्ता मतलब लेखक द्वारा भुगतान स्वीकर्ता को कुछ छूट दी जाती है भुगतान राशि में, जिसे अपहार या कटौती कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं इसी को। यह छूट विपत्र की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दी जाती है। यह प्रायः शेष अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज के बराबर होती है। अपहार स्वीकर्ता की दृष्टि से लाभ तथा आहर्ता या धारक की दृष्टि से हानि होती है। विपत्र के निवर्तन पर जो है संबंधित पक्षकारों के बहियों में निम्नानुसार लेखा प्रविष्टियां की जाती है। देख लीजिए, आहर्ता या धारक की बहियों में क्या होगा, लेखक की बहियों में होगा विपत्र राशि का छूट देकर भुगतान प्राप्त करने पर रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाते से। यहाँ पर अपहार लिखा है, आप बट्टा भी लिख सकते हैं ना, तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से या अपहार खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से हो जाए। ठीक है, विपत्र का अपहार पर निवर्तन। दूसरा लिखा है स्वीकर्ता या देनदार की बहियों में तो छूट प्राप्त कर विपत्र राशि का भुगतान करने पर देय पत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। क्योंकि ये किसके में रहेगा, स्वीकर्ता मतलब क्रेता के में देय पत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा अपहार या बट्टा खाता से। ठीक है, स्वीकर्ता के बहियों में इस प्रकार से एंट्री होगा, देय पत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से और उपहार खाता से। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न से हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्याम ने 1 जनवरी 2006 को अपने विपत्र के भुगतान में रोहित को 3 माह अवधि वाले 5,000 रुपये के विपत्र पर स्वीकृति दी। श्याम ने इसे 5% वार्षिक कटौती पर इस विपत्र का भुगतान देय तिथि के 1 माह पूर्व ही कर दिया। लेखे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला तो 3 माह अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति दी, तो हम किसके में करेंगे उसको देखिए, लेखे कीजिए बोल रहा है, मतलब दोनों के में हमको करना पड़ेगा। ठीक, एक तो श्याम के में और एक रोहित के में। तो यहाँ पर देखिए 14 के बाद 15 नंबर का ये हो गया आपका रोहित के। यहाँ पर कौन क्रेता कौन विक्रेता इसको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोहित के क्या बोल रहा है, श्याम ने अपने ऋण के भुगतान में रोहित के 3 माह अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति दी। तो किसने दी, श्याम ने दी। श्याम क्या स्वीकर्ता है और रोहित क्या है, रोहित जो है ये है लेखक। ठीक है, लेखक है, रोहित लेखक है। तो स्वीकर्ता के में रोहित की पुस्तकों में क्या हो जाएगा, रोहित की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि है ना, पंजी प्रविष्टि। रोहित की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि क्या होगा, तो प्राप्य पत्र खाता विकलन जो है और श्याम से, क्योंकि श्याम से विपत्र मिला, स्वीकृति दी, इसलिए प्राप्य पत्र खाता विकलन श्याम से, और समय से पूर्व जो है श्याम ने भुगतान कर दिया, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से 4,979 रुपया और 17 पैसे, और यहाँ पे 20.8 मतलब 883 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसे को हम भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी अगर लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं, इसको 21 कर सकते हैं, इसको 79 ही कर सकते हैं, है ना। तो 4,979.17 हो गया, और यहाँ पर 20 रुपये 83 पैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया टोटल 5,000। यहाँ पर देखिए, अब हमने रोहित की पुस्तकों में तो लिख दिया, अब रोहित के बाद किसके पुस्तकों में लिखेंगे, श्याम की पुस्तकों में। श्याम की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। अब ये क्या होगा देखिए, तो रोहित विकलन देय पत्र खाता से, रोहित को हमने विपत्र दिया तो रोहित विकलन देय पत्र खाता विपत्र पर स्वीकृति दिया गया। ठीक, उसके बाद देय पत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से बट्टा खाता से, क्योंकि इसके लिए श्याम के लिए लाभ है, क्योंकि जो स्वीकर्ता है उसको तो बट्टा मिल रहा है, इसलिए उसके लिए लाभ है, तो रोकड़ खाता से बट्टा खाता से। तो देय पत्र खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से बट्टा का, विपत्र का भुगतान एवं बट्टा मिला। ठीक, और बट्टे की राशि का गणना कैसे करना है, तो ये देखिए 5,000 गुणित 5 गुणित 1/100 गुणित 12, क्योंकि 5% मतलब 5/100 करेंगे, है ना, और गुणित 1/12, क्योंकि यह माह कितने माह बचा है, तो 1 माह बचा है, तो 1 माह का हमको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, तो हमारा आ गया 20.83 आ गया है। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 16 नंबर का क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर का क्वेश्चन है 1 अगस्त
1 अगस्त 2000 को सुनील ने अनिल को 6000 रुपये का माल बेचा। सुनील ने बेचा, किसको बेचा? अनिल को 6000 रुपये का माल बेचा तथा भुगतान में 4 माह अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति दी। 1 अगस्त 2000 को सुनील ने अनिल को 6000 रुपये का माल, किसने बेचा? किसको? सुनील ने बेचा अनिल को। सुनील ने अनिल को 6000 रुपये का माल बेचा। तो सुनील क्या हो गया? लेखक हो गया, विक्रेता हो गया, अनिल क्रेता हो गया। ठीक है। 4 माह की अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति दी। अनिल ने 1 सितंबर को ही 9% वार्षिक दर पर छूट प्राप्त कर विपत्र का भुगतान कर दिया। दोनों की बहियों में जनरल के लेखे कीजिए। ठीक है। तो माल बेचा तो पहले लिख देंगे हम। लेखक के में हम शुरू करते हैं। तो लेखक कौन है? सुनील है। तो सुनील के में हम लिखेंगे अनिल विकलन विक्रय खाता से। अनिल विकलन विक्रय खाते से 6000 और प्राप्य पत्र खाता विकलन अनिल से। विपत्र में स्वीकृति दी तो हमने लिख दिया प्राप्य पत्र खाता विकलन अनिल से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे? प्राप्य पत्र खाता से हो जाएगा। ठीक है। रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। क्लियर हो गया? अगस्त 2000 अगस्त, एक यहाँ पर भी अगस्त, एक यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। और किस तिथि को भुगतान किया उसको देख लीजिए। तो किस तिथि को भुगतान किया है? वो सितंबर 1 तारीख को भुगतान किया, सितंबर 1 को। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का जो है बनेगा। वो अनिल विकलन विक्रय खाता से, प्राप्य पत्र खाता विकलन अनिल से, रोकड़ खाता बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। और यहाँ पर हमने इस प्रकार से निकाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनिल की पुस्तकों में पंजी पुष्टि कैसे होगी? तो क्रय खाता विकलन सुनील से। अनिल कौन है? क्रेता है। तो क्रय खाता विकलन सुनील से। सुनील विकलन देवपत्र खाता से और देवपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से या बट्टा खाता से। इस प्रकार से आपको पंजी पुष्टि करना है। ठीक। और ये जो बट्टे की राशि है उसकी इस प्रकार से निकालना है। तो पिछले और भी दो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 सितंबर को 9% की दर से छूट प्राप्त कर बोल रहा है ना। 1 सितंबर को, 1 अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो 4 माह का था तो 3 माह का हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो 6000 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बट्टे कर 6000 गुणित 9 गुणित 3 बटे 100 गुणित 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 चौक 12, 0 काट दीजिए, है ना। और यहाँ पर से और काट करना पड़ेगा। 6 निया 54, 540 बटे 4 कर दिए, 4 एकम हो गया। और यहाँ पे 1 बचा 14, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंचे 20, 135 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक है। इस प्रकार से आपको बट्टे की राशि भी ज्ञात करनी है ना। बट्टे की राशि लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि विपत्र का नादरण किस प्रकार से होगा, विपत्र का नादरण से पंजी पुष्टि किस प्रकार से करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, है ना। तो देखिए सबके लिए समय जितना मिल पाता है उसके हिसाब से वीडियो बन पाता है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो धीरे धीरे करके बनेगा। और कक्षा 12वीं का भी मैं लगातार वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं और कक्षा 11वीं का भी। तो आप धैर्य बना करके रखिए, वीडियो लगातार आपके लिए उपलब्ध होते रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।